शिव और शंकर में क्या फ़र्क है? शिव और शंकर में क्या अंतर है? मित्रों, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूँ ब्रह्मदेव चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शिव और शंकर में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है। तो पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर लूँ, वीडियो के समाप्ति के बाद अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव और शंकर में क्या अंतर है? तो शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला। कल्याण करने वाला मतलब सबको कल्याण करने वाला। इस शिव को विश्वामित्र भी बोलते हैं, विश्वमित्र भी बोलते हैं, जो पूरे विश्व के जीव जंतुओं, मानव, सबकी कल्याण की बात करता है, उसे शिव कहते हैं। और जो शंकर है, वो शंकर किसी एक खास समूह, किसी एक खास ग्रुप के कल्याण की बात करते हैं। ये दोनों में यही फर्क है। अभी हमने जानना है कि शिव कौन है और शंकर कौन है। जब तक हम असली शिव और असली शंकर को नहीं जानेंगे तब तक हम अंधकार में डूबे रहेंगे। तो आज हम जानते हैं असली शिव और असली शंकर के बारे में। तो जो शिव हैं, जो कल्याण करने वाले हैं, पूरे विश्व को कल्याण करने वाले हैं, वो तथागत बुद्ध हैं। तथागत बुद्ध ने ही तो मानव की बात की, जीवों की बात की, जितने भी हैं, अब मनुष्य अमनुष्य सबों की बात की, मैत्री साधना बताई। पूरे इन्होंने तथागत बुद्ध ने अपने जो देशना का काल था उनका, उन्होंने 82,000 सूत्र दिए, 82,000 फॉर्मूला दिए। और सम्राट अशोक, जिसने 84,000 बौद्ध विहार, स्तूप, महाबौद्ध विहार वगैरह जो बनवाए, उसके पीछे क्या राज था? ये 84,000 सूत्र था, जो कल्याण की बातें हैं, मानव कल्याण की बातें हैं, विश्व कल्याण की बातें हैं। तो तथागत बुद्ध ने अपने देशना काल में 82,000 सूत्र दिए थे। और बुद्ध से पहले जो 27 बुद्ध हुए थे, उन्होंने सब मिल करके 2,000 सूत्र दिए थे। तो 82,000 प्लस 2,000 टोटल 84,000 सूत्र होते हैं, जो मानव कल्याण, विश्व कल्याण की बातें करते हैं। आपको मालूम है कि जो विश्व के बौद्धिस्ट हैं, वो बुद्ध को मानने वाले हैं। उनके लिए आज की डेट में 4 तीर्थ स्थल हैं बौद्धों के, जहाँ इनका जन्म हुआ, जहाँ इनको शिक्षा मिला, जहाँ इन्होंने पहला देशना दिया और जहाँ इनकी आखिरी महापरिनिर्वाण हुआ, इनका डेथ हुआ। उसमें गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है और जहाँ जन्म हुआ था वो लुम्बिनी है। ये तीर्थ स्थल हैं, बौद्धों के तीर्थ स्थल हैं ये। अब आपने शिव के बारे में सुना। जो तथागत बुद्ध हैं, उन्हें शिव कहा जाता है क्योंकि ये विश्व कल्याण की बातें करते हैं, विश्वमित्र हैं, विश्व गुरु हैं। और एक और गुरु हैं जिन्हें शंकर कहा जाता है। वो शंकर हैं केरल के रहने वाले। ब्राह्मण परिवार में जन्मे काले रंग के शंकर की कहानी। कहा जाता है कि जो शंकर थे, उनकी जो माँ थी वो विधवा थी और विधवा अवस्था में ही इनका जो है शंकर का जन्म हुआ था। तो इनके जो सगे संबंधी थे, इन्होंने इन्हें नकार दिया था
तिरस्कार कर दिया था, इन्हें नहीं अपनाया था। लेकिन ये अपने प्रतिभा के बल पर, अपने मेहनत के बल पर इन्होंने जो है अध्ययन किया और इन्हें पता चला विष्णु के बारे में। इनके जो पूर्वज थे, जो विष्णु थे, उनकी खोज करते 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 और ये उत्तर भारत में आए और उत्तर भारत से ये गया पहुँचे। गया का बिहार जो है वहाँ पहुँचे, जहाँ पर अभी विष्णुपद है, विष्णुपद मंदिर, वहाँ वो पहुँचे और वहाँ जा कर के उन्होंने खूब रोया, खूब रोया, खूब तड़पा। क्यों रोया? क्योंकि इनके जो पूर्वज थे, जो अंतिम विष्णु, इनका आपको मालूम होगा कि जो आर्य हैं, आर्य ब्राह्मण हैं, वो विदेशी हैं, बाहर से आए हुए हैं और सत्ता संघर्ष में यहाँ के मूल निवासियों के साथ उन्हें झड़प हुई थी, लड़ाई हुई थी, भयंकर मारकाट हुआ था, क्योंकि ये अपनी राज्य स्थापना यहाँ पर करना चाहते थे। तो इनके अपना अलग ही कम्युनिटी था और उस कम्युनिटी में 4 विशेष पद हुआ करते थे, जैसे आजकल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जो इंटेलिजेंस का काम करते हैं, उस तरह के उस वक्त ब्रह्मा होते थे, विष्णु होते थे, इंद्र होते थे और नारद होते थे। तो विष्णु जो है आज के डेट में जिस तरह मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह उस वक्त विष्णु हुआ करते थे। विष्णुओं का चुनाव होता था और ये अपना राज्य विस्तार, राज्य स्थापना करते थे यहाँ के मूल निवासियों के राजाओं के साथ, अन्य छोटे बड़े राजाओं के साथ लड़ते थे और जीतने के बाद वहाँ अपनी राज्य स्थापना करते थे। तो जो अंतिम विष्णु, उसके बाद कोई विष्णु नहीं बना, दोबारा हिम्मत नहीं हुआ किसी को विष्णु बनने का। वो विष्णु जहाँ भी विष्णुपद है, वहाँ पर उस वक्त के भारत के जो मूल निवासी राजा थे, भारत के मूल निवासी का मतलब है आज के जो ST SC OBC है, वही भारत के मूल निवासी है। तो मूल निवासी राजा से इनकी झड़प हुई थी और वो मूल निवासी राजा थे राहु और केतु। तो राहु और केतु ने अंतिम विष्णु के फौज के साथ लड़ा और उनको बुरी तरह से हराया और अंतिम विष्णु की हत्या भी कर दी थी। तो वो जो विष्णु हैं, अंतिम विष्णु, उन्हीं के याद में वहाँ पर, इसके बाद कोई विष्णु बना नहीं, इसलिए उस विष्णु की याद में विष्णु पद की स्थापना की गई है। ये लोग अपना वहाँ पर जाते हैं और उन्हें याद करते हैं। लेकिन भारत के जो मूल निवासी हैं, बीच में अपने इतिहास सब भूल गए, अपने पूर्वजों का इतिहास, और वो भी उसमें पिंडदान जैसे कार्यों में वहाँ पर जाते हैं, अपना जो है पिंडदान करते हैं। जो भी अज्ञानता का जो पहचान है वो वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। यही कहने का मतलब है, क्योंकि एक्चुअली ये जो है सो ये विष्णु का जो पूर्वज पीढ़ी है वो उनके लिए है जगह हो। तो ये विष्णु पद वहाँ पर बना और ये जो शंकर हैं बाद में आगे चल करके, और फिर चूँकि उस वक्त ये लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी की बात है, और ये जो शंकर थे देखे कि मुझे अगर राज्य स्थापित करना है तो जिसका राज्य है उसके अंदर घुसना होगा, उसके शिक्षा, उसका जो पोशाक है उसके में आना होगा। जैसे हरे घास में, झाड़ी में जैसे सांप होता है, उसको पहचानना मुश्किल होता है, उसी रंग का हो जा करके, उसी तरह से इन्होंने प्रच्छन्न बौद्ध के तौर पर इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। प्रच्छन्न बौद्ध इन्होंने जो है वही भगवा वस्त्र, जिसको आजकल भगवा बोलते हैं, जो पलाश के फूल के रंग का जो कपड़ा है, जो आजकल भिक्षु, बौद्ध धर्म में भिक्षु लोग पहनते हैं, वो उस पोशाक को इन्होंने धारण किया और अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू हुआ इनका। और फिर इन्होंने एक नया फार्मूला दिया, उसमें इन्होंने कहा ब्रह्म सत्य बाकी मिथ्या, मतलब ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। कहने का मतलब सूर्य भी मिथ्या, चांद भी मिथ्या, तारे भी मिथ्या, पृथ्वी भी मिथ्या। तो जो इसको मानते हैं वो चमत्कार मानते हैं कि जो कुछ भी है सब ब्रह्म है, उसी ने किया हुआ है। इसके बाद
चूँकि ये बौद्धों के जो 4 तीर्थस्थल हैं, तो इन्होंने अपना एक अलग अपने विचार का इन्होंने ये सम्राट अशोक का जो बनाया हुआ बुद्ध विहार था, उसी में से 4 को इन्होंने धाम बनाया, अपना अपना धाम बनाया, बोला इन्होंने। उसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और इसी तरह के एक और है, 4 हैं जो धाम, इनका इन्होंने 4 स्थापित किया। मतलब बुद्धों का जो तर्क था, जो सिद्धांत था, शुद्ध था, उसी के आधार पर उनको अपने आप को, खुद को बड़ा साबित करने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा कोशिश किया। तो आपने शिव और शंकर के बारे में जाना, दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। एक शिव जो बुद्ध हैं, वो जो है विश्व कल्याण की बात करते हैं, विश्व के कल्याण करते हैं। और ये जो शंकर हैं, ये अपने खुद के पीढ़ी के लिए, अपने एक छोटे समूह के लिए, उसके लिए ये कल्याण करते हैं, उस राज्य की स्थापना करते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, इसको शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।